चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एपी, यानी एसएन पर रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है वो सब डिस्कस करेंगे। तो ज़रा सा बताइएगा आप लोगों का प्रॉब्लम क्या क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर बोलिए तो अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर बोलिएगा। 12 से पहले किसी का प्रॉब्लम है क्या? 11 के बाद बोलिए, 12 के बाद बोलिए 17, 18, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट बोलिए 24, 25 और 28, कंटिन्यू 26 बताना है। बताओ जी प्रिंस, बताओ ये सब सवाल तुम्हारा आया इसी में। 23 बताना है, 22 के बाद एक 23 भी कह रहा है जी। तुम बताओ क्या तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है? 1 से लेकर 9 तक में सब बन गया है। तुम बताओ कोई प्रॉब्लम? सदफ आ गया समस्या तुम्हारा इसमें। तो शुरुआत यहाँ से करें क्या? 11 से। सबसे पहले 11 है तो शुरुआत कर लेते हैं। जो लोग बना दिए हैं वो देख लीजिएगा, एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो इसको हटा दिए, लाइए बुक दीजिए। तो देखिए जी, 11 नंबर में सवाल में कह रहा फाइंड द rth टर्म ऑफ एन एपी। उस एपी का आरवा टर्म निकालिए, द सम ऑफ हुज nth टर्म इज़ दिस। देखो कह रहा फाइंड द rth टर्म, मतलब आरवां टर्म, जैसे नहीं बोलता है 5वां टर्म 7वां टर्म, तो ये क्या बोल रहा है? आरवां टर्म निकालना। क्या निकालना आपको? TR। क्या निकालना आपको? TR। तो TN अगर पता चल जाए कहीं से तो TR कट से निकाल देंगे। तो TR पूछा गया आपसे, हुज जिसके बारे में कह रहा है टर्म्स, कहाँ चला गया? फाइंड द rth टर्म ऑफ एन AP। किसी AP का आरवां टर्म निकालिए, द सम ऑफ, एक बात दिया गया आपको, द सम ऑफ हुज फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का जोड़ जो है इज़, ये दिया गया 3n² और प्लस में 2n। अब इस सवाल को ध्यान से समझिएगा प्रिंस, तुम भी देखोगे, अगर बना भी लिए हो तो भी देखोगे, कुछ नया चीज़ आपको सीखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। सुनिए, कह रहा उस एपी का आरवां टर्म बताइए जिसका सम ऑफ n टर्म ये, यानी कि ये क्या दिया आपको? दिस इज़ Sn, नॉट अ Tn, ये Sn दे दिया है। तो Sn अगर दे दिया है तो देखिए, तो हमारे पास दिया गया चूँकि Sn बराबर कितना है बोलिए? 3n² और प्लस में 2n। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक रिलेशन आता है Tn और Sn में। Tn बराबर होता है Sn और Sn - 1, याद है? कल ही तो प्रूफ किए थे इसको, कल ही तो प्रूफ किए थे। यानी कि सबसे पहले अगर हमको किसी एपी का आरवां टर्म निकालना होगा तो उसका nवां टर्म पता होना चाहिए। तो nवां टर्म पता होगा तो उससे तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म, जो बोलिएगा सब निकाल देंगे बैठ के। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? Tn। और Tn निकालने के लिए Sn चाहिए और Sn - 1 चाहिए। तो बचपन में आप लोग ये पढ़े थे, याद है? fx बराबर x² प्लस में 3x प्लस 5। अगर x के जगह पर 2 लिख दें तो क्या होगा बोलिए? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा। आप बोलिएगा सर यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 × 2 और प्लस में 5। अगर मैंने 3 लिख दिया तो क्या होगा बोलिए? 3 का स्क्वायर, 3 × 3 और प्लस में 5। अगर मैंने यहाँ y लिख दिया तो क्या होगा बोलिए? तो वेरी गुड, y² प्लस में 3y प्लस में 5। अगर मैंने यहाँ n लिख दिया तो क्या होगा बोलिए? वेरी गुड, n² प्लस में 3n और प्लस में 5। अब इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर n - 1 लिख दिया तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कौन बैठेगा? n - 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3n - 1 प्लस 5। तो सुनिए ज़रा ध्यान से, ये दिया है Sn, तो इसलिए हमको इस चीज़ को निकालने के लिए पहले जाइए s - 1, यानी कि इसलिए s - 1 क्या होगा? जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ कौन बैठेगा? s - 1। वेरी गुड, तो 3 हो जाएगा s - 1, 2 हो जाएगा कितना? n - 1 होगा। तो ज़रा इसको तोड़ लीजिए, पहले ही इसका मान निकाल लेंगे ताकि नीचे कैलकुलेशन इजी हो जाए अपना। तो बोलो जल्दी, इसका मान कितना होगा? 3a - b का होल स्क्वायर, बोलिए जी, a² - 2ab और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। अभी तो बेचारा डायरेक्ट गुना है, 2n और -2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 3 से गुना करेंगे 3n² माइनस में 6n प्लस में 3, ये हो गया 2n माइनस में 2। तो ज़रा बताइए कितना हो गया? 3n² और 6n में से 2n घट गया, माइनस में 4n। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, नॉट प्लस वन, दिस इज़ Sn - 1। अब यहाँ पर एक बात चिपकाएंगे, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, कल इसको 2 तरह से प्रूफ बताए थे।
है ना। इस फार्मूला का हम लोग आगे भी अच्छा खासा यूज़ करेंगे। बोलो जी, हम लोग क्या जानते हैं, Tn का Sn से एक रिलेशन होता है, Sn -1, अब दोनों मान निकाले हुए हैं, इसी दिन के लिए निकाले हैं ताकि आराम से बैठा दिया जाए। Sn का मान बोलिए 3n² और प्लस में 2n। हम इसीलिए इसको निकाल के पहले रख लिए इतना मान, नहीं तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करते ना थोड़ा कन्फ्यूजन होता प्लस माइनस में, इसलिए पहले निकाल के रख लिया गया। n² माइनस में कितना बोलो 4n और प्लस में 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या, बोलो जी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 3n² और प्लस में 2n माइनस में 3n² प्लस में 4n प्लस में 1। सही है क्या, गड़बड़ हो गया, सही बात है, माइनस होगा, ये बेचारा कट जाएगा क्या, तो देखो तो 4n 2n और 4n कितना हो जाएगा बताइए 6n - 1। दिस इज़ Tn। अब बताओ तो अगर आपको Tn पता चल गया है तो क्या आप पहला टर्म ना निकाल सकते हैं, बोलो तो। एक मिनट, हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, अगर Tn पता चल गया आपको कि 6n - 1 है तो क्या इसका पहला टर्म निकाल सकते हैं, क्या इसका दूसरा टर्म निकाल सकते हैं, किसी का पाँचवा टर्म निकाल, इसका बोलो आठवां टर्म क्या होगा, तो बोलो इसलिए Tr बराबर Tn पता चल गया तो Tr तो 6r - 1 हो गया आंसर। इतना ही सा काम करना था, जैसे Tn निकला तो Tr निकल जाएगा, T10 निकल जाएगा, T50 नहीं, जो बोलोगे उतना निकल जाएगा T में। चलिए इसको लिखे तो जल्दी से, जब तक हम इंक डाल लेते हैं मार्कर में। देखो जी 12 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP हुज rth टर्म। rth टर्म का मतलब क्या, ये वाला दे दिया, इस बार रिवर्स पूछ रहा आपसे, उल्टा मतलब इधर से इधर गए थे, अब इधर से Tr दे दिया और ऐसे जाना है अब आपको। चलिए देखते हैं ऐसे कैसे चलेंगे, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि हमको ऐसा निकालना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो क्या इसी का शॉर्टकट में नाम क्या होता है, बोलिए Sn। फाइंड द सम ऑफ n, सम ऑफ टर्म Sn है ना, सम ऑफ n टर्म, यही निकालना है। चलिए ये सवाल में नहीं दिया, हमने लिखा है समझने के लिए कि हमको Sn निकालना है। चलो और क्या है, ऑफ एन AP, जाहिर सी बात है किसी AP ही का ये Sn निकलेगा, ऑफ एन AP हुज, जिसका आपको कह दिया rth टर्म माने आरवां टर्म क्या है, बोलिए आरवां टर्म है 5r प्लस में 1, यानी कि ये आपको दिया गया सवाल में, क्या है ये मेंशन किया गया, दे दिया गया। तो सुनोगे ज़रा ध्यान से, कोई अगर आरवां टर्म आपको दे दे तो उसका nवां टर्म क्या होगा, बोलो। हाँ, अरे जहाँ पर r है वहाँ पर n बैठा देंगे। तो गिवन क्या है, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है rth टर्म, बोलिए rth टर्म कितना है, दिस इज़ 5r, बोलो जी 5r प्लस 1। क्या इसी rth टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, Tr लिखो या rth टर्म लिखो, बात तो बराबर ना है। तो Tr का मतलब भी तो यही ना होता है 5r प्लस 1, इसलिए इसका nth टर्म बता दीजिए Tn। वेरी गुड, 5n प्लस 1। तो क्या इसका पहला टर्म निकाल सकते हैं आप, बोलिए T1 का मान 5 × 1 + 1 यानी कि 6। बताओ इसका दूसरा टर्म 5 × 2 + 1 है ना जी, 10 + 1 यानी कि 11। सही है, चलो इसका बोलो तीसरा टर्म, जल्दी से बोलिए। वेरी गुड, ये तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के थोड़ा सा आप लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ जाइए आराम से। 15 + 1 कितना होगा, बोलिए 16। डायरेक्ट आप लिखें। बताओ इसका चौथा टर्म, कौन बोलेंगे, डायरेक्ट बोलिए चौथा टर्म बोलिएगा। सर यहाँ 4 लिखेंगे, 4 × 5 = 20 और एक S, तो इसमें ज़्यादा दिमाग ही ना लगाना, एक S। चलो इसको बोलो पाँचवा टर्म, एक और निकाल देंगे, कितना होगा 25 और 1 26। बताइए इसका छठा टर्म 36, 6 × 5 = 30 और 1, बस इतना सफिशियंट है। AP बताइए, AP जल्दी बोलिए, AP क्या होगा, AP 6 से स्टार्ट होगा, पहला टर्म ही ना है। वेरी गुड, 6 11, अभी देखो जादू हो जाएगा, 16 के बाद बोलो 21 26, ऐसे चलता जाएगा, बहुत सारा टर्म है। चलो बताओ हेयर, A का मान, D का मान बोलिए। हाँ वही तो निकालना है, Sn हो गया अपना खेल खत्म। A पता है, D पता है, Sn ना निकलेगा। बोलो D 11, T2 - T1, बोलिए जी। T2 का मतलब 11 - 6 5 आ रहा ना। चलो और हमको निकालना क्या, वी हैव टू फाइंड Sn। तो क्या फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, Sn नहीं निकलेगा तो बच्चा वाला काम हो गया। Sn का फार्मूला बैठा देंगे सर, Sn ही तो पूछा गया आपसे। बोलो Sn का मान, वी नो डैट, लिखना चाहो लिख दो, वी नो डैट। हम लोग जानते हैं Sn बराबर कितना होता है जी, n/2 और कितना 2a प्लस में n - 1 इंटू कितना होगा जी। बच्चा कहाँ ध्यान है तुम्हारा, बोलो क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, तुम ही बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, उसको बोलने दो, बोलो
2 इंटू 6, हाँ उसके बाद बोलो। एन माइनस 1 इंटू 5, वेरी गुड। चलो बताओ आगे, आगे तुम ही बोलो, बोलते जाओ, एन बाई तुम बोलोगे हम लिखेंगे। हाँ वेरी गुड। प्लस 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू, हाँ -1 इंटू 5, उसके बाद बोलो जल्दी। उसके बाद एन बटे 12 एन माइनस 12 माइनस क्या लिखें यहाँ पर? माइनस लिखें यहाँ पर, 12 12n लिख दें यहाँ पर। 12 एन, हाँ अच्छा 12n, गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ कर दिए। 5 से ना गुना होगा, इसमें ना गुना है जी, 5 इसमें गुना है, ये तो बेचारा 12 बाहर है। 5 एन, हाँ ये कैसे गड़बड़ कर दिए। बोलो 5n, बोलो यहाँ कितना लिखें? 5 -, वेरी गुड, तब तुम्हारा बेसिक ठीक है इसका मतलब। चलो जी n/2 बोलो, 12 में 5 घटा 7 प्लस में 5n, इसको अच्छे से ऊपर लिख दो ऐसे करके, n इंटू से ऐसे लिख देते हैं 7 प्लस में 5n डिवाइडेड बाई 2, ऐसे है, ऐसे n/2 करके ही है। 1/2 है। अच्छा 1/2, तो एक ही बात है, इसको बढ़ा देते हैं आगे, 1/2 n इंटू है ना 5n प्लस 7, ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक ही बात। क्या आसान था कि नहीं था? सबसे पहले tn था, सॉरी tr था, tr से tn खट से निकाल लिए, 4 टर्म निकाल लिए, 4 टर्म जैसे निकाले ap मिल गया, ap मिला दो, ऐसे निकाल दो, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारा तो प्रोसेस साफ साफ दिख रहा है आपको। चलो लिखो तो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है जी, तो ध्यान से देखिएगा, तो आपको तुरंत से एक बार में समझ में आ जाएगा। ध्यान ना दीजिएगा तो लगेगा जादू के जैसा हो गया, हम नहीं पकड़ पाए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निक है, हम लोग कंपेयर करके इसको प्रूफ करेंगे। देखिए 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 खोलिए अगर बुक है पास में तो, और उसको देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है, लैंग्वेज समझना ज़रूरी है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो पहला कंडीशन क्या लग गया बोलिए? 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब 2 AP हमारे पास, फर्स्ट AP एंड सेकेंड AP, 2 AP है। चलिए ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है बोलिए? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, उसका Sn का जो रेशियो है सम ऑफ n टर्म्स के पहले AP का 7n - 5 है, दूसरे AP का क्या है बोलिए 5n + 17 है, दोनों का रेशियो दे दिया है। तो कह रहा है शो डैट देयर 6th टर्म इज आर इक्वल। अच्छा दोनों AP का अगर 6ठा टर्म इक्वल होगा, मान लो ये फर्स्ट AP है, पहले समझिएगा कंसेप्ट को, फिर हम लोग, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकली सवाल है, फिर नंबर मिलेगा नहीं, A1 2 3 ना मिलेगा आपको, खाली A1 A2 B1 B2 यही सब मिलने वाला है। तो सुनिए, मान लीजिए ये फर्स्ट AP है, इसका पहला टर्म हुआ, दूसरा टर्म, छठे नंबर पर आया 8, आज दूसरा सेकंड AP है, इसके भी छठे नंबर पर कितना आया बोलो 8, ये ना कह रहा है दोनों का 6 टर्म बराबर है। तो अगर हम पहले AP का छठा टर्म निकाल दें और दूसरे AP का भी क्या निकाल दें बोलो छठा टर्म, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 8/1 आना चाहिए। यानी कि हमारा टारगेट यही है, फर्स्ट टर्म ऑफ 6 टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाय 6 टर्म ऑफ सेकंड AP। अगर ये कट के 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया खेल खत्म। यानी 6 टर्म ऑफ फर्स्ट AP बराबर 6 टर्म ऑफ सेकंड AP, खेल खत्म। बात समझ में आ रही है? मेरा टारगेट यही है कि हमको ये शो करना है कि 6 टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाय 6 टर्म ऑफ सेकंड AP, ये 1 आ जाना चाहिए। 1 तभी आएगा जब ऊपर भी 8 नीचे भी 8 हो, या ऊपर भी 32 हो नीचे 32, ऊपर भी 105 हो नीचे भी, इन्हें दोनों बराबर हो तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। यानी कि मैंने अगर ये साबित कर दिया कि 1 है, यानी कि हमने साबित कर दिया कि दोनों टर्म आपस में क्या होगा बराबर होगा, दोनों का छठा टर्म आपस में बराबर होगा। तो चलो सबसे पहली बात तो ये है कि 2 AP है, तो पहले AP का पहला टर्म क्या मानिएगा बोलिए A1 मान लीजिए, दूसरे AP का A2 मानेंगे, वेरी गुड। तो इसी बात को सबसे पहले तो चिपका देंगे, कुछ तो हमको पता है नहीं कि फर्स्ट टर्म में है क्या, कॉमन डिफरेंस है क्या, तो लिखेंगे हम लोग लेट देखिए क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर है 17 लेट A1 एंड D1 बी द फर्स्ट टर्म A1 and D1 be the first term and common difference of फर्स्ट AP, ऐसे लिख दें फर्स्ट AP 1ST फर्स्ट AP। पहले AP का पहला टर्म क्या बोलिए A1, पहले AP का कॉमन डिफरेंस कितना है D1, बस इतना ही से मैंने लिखा है। एंड इसी बात को यहाँ पर हम जानबूझ के एक लाइन में ऐसे लिखे हैं ताकि हम यहाँ पर डॉट डॉट लिख पाएँ, A2 एंड D2 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP। क्या
ठीक है, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स में ये टर्म चलेगा। ये थोड़ा सा यही मैथमेटिक्स की खूबसूरती है। ये ऊपर लिख दिया एक लाइन, नीचे वही लाइन चिपका दिया, बाकी सब कुछ कॉमन है, सिर्फ वहाँ पर बदल रहा है, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है दोनों एपी में सेम है, ज़रा देखिएगा ध्यान से, n सेम है दोनों में। देखो तो क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े होंगे देखे होंगे तो लिखा हुआ द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब इसमें भी 50 टर्म है तो इसमें भी कितना है 50। यस, इसमें भी अगर 10 टर्म तो इसमें भी कितना 10 टर्म है ना, इसमें अगर n टर्म है तो इसमें भी कितना बोलो n टर्म्स को ही जोड़ना है। तो सम लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बोथ एपीज़, दोनों ही एपीज़ का जो पहला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है बताइए, n है। सो बताइए तो क्या होगा, देन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, पहले AP का n टर्म का जो फर्स्ट AP डिवाइडेड बाय सम ऑफ, इस टर्म को समझिएगा ध्यान से, n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP। ये रेशियो दिया गया आपको, बताइए कितना रेशियो है, कोई बताएंगे? 7n-5 और 5n + 17, 7n-5 और 5n + 70, यही ना, अभी रुक जाइए, हाँ ठीक है, फार्मूला वही बैठेगा। अब बताइए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का n टर्म का जोड़ तो कितना होता है बोलिए, तो पहले AP के लिए होगा n/2, यहाँ होगा 2 × फर्स्ट टर्म A, हाँ पहला AP है, पहला AP का फर्स्ट टर्म A1 है, वेरी गुड, n-1 × D, तो पहले AP का फर्स्ट कॉमन डिफरेंस D1 है। नीचे बताइए, नीचे बोलिए क्या हो जाएगा जल्दी से, n/2 अगेन बताओ 2 × A2, यानी दूसरा AP चल रहा है ना, दूसरा AP चल रहा है, n-1, दोनों में टर्म तो सेम ही है तो n दोनों में कॉमन होगा। कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस होगा D2 बराबर कितना होगा, वही होगा 7, 5 और 5n + 7। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन किसी को? क्या n/2 से n/2 कट जाएगा, आगे बढ़िए तो कितना हो गया 2A1 + n-1 × D1, चूँकि यहाँ पर नंबर नहीं खाली A1 D1 आपको दिखेगा, A2 प्लस में n-1 × D2 बराबर कितना हो गया जी 7n-5 और 5n + 17। अब इसको रोक के रखेंगे, इसका हम लोग अच्छा खासा भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। क्या हमको A1 पता है, क्या हमको A2 पता है, D1 D2 कुछ नहीं पता, कितना टर्म दोनों में है ये भी नहीं पता, खाली ये पता कि दोनों में नंबर टर्म सेम है। अब हमारा टारगेट होगा छठा टर्म बराबर दिखाने का, है ना, छठा टर्म क्या होना चाहिए बराबर। तो वी हैव टू शो डैट, हमको क्या साबित करना होगा, अब इसी का यूज़ करेंगे, वी हैव टू शो डैट हमको क्या साबित करना है कि सिक्स्थ टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट AP ये बराबर होगा किसके बताइए, सिक्स्थ टर्म ऑफ सेकंड AP। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल के चलेंगे, मतलब हमको यही साबित करना, हमारे लिए मेन चैलेंजिंग है इसको बराबर दिखाना कि ये कैसे बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, ए रेशियो लेते हैं, पहले AP के 6 टर्म का रेशियो और दूसरे AP के 6 टर्म का रेशियो। कुछ ज़्यादा लाइट हो गया था उसमें वजह से, सुनिए। 9 हम निकालेंगे थोड़ा सा रेशियो, किसका रेशियो निकालेंगे और चेक करेंगे, पहले AP का 6 टर्म दूसरे AP का 6 टर्म, दोनों को डिवाइड करके चेक करेंगे क्या आ रहा है। तो लिखाएंगे, हम निकालेंगे क्या, रेशियो ऑफ 6 टर्म, थोड़ा सा इधर जगह देके लिखते हैं, 6 टर्म ऑफ फर्स्ट AP, ऐसे लिख दें, समझ रहे हैं आप लोग। नीचे कितना हो गया बोलिए, 6 टर्म ऑफ सेकंड AP, 2n लिख दिया सेकंड AP। तो बताएंगे कोई आदमी 6 टर्म पहला AP का कितना होगा, AP का TN का फार्मूला सर ऐसा होता है, TN बराबर होता है A + n-1 × D। ये तो बच्चा वाला काम है सर, यहाँ पर छठा टर्म निकालना 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, फर्स्ट AP है तो A1 आ जाएगा, D1 आ जाएगा, यही ना आएगा, फर्स्ट AP का पहला टर्म A1 है, ये बात समझ में आई। तो ये आ जाएगा सर कितना बोलो, A1 अब प्लस में n-1 × D, यानी कि 5 - 1 × D। नीचे कितना आ जाएगा बोलिए,
D1 आ जाएगा, D1 आ जाएगा। नीचे बताओ तो कितना होगा A2। अब प्लस में फिर से वही बात, गड़बड़ कर दिए ना जी। 5 कौन बोला था? 6 - 1। अच्छा डायरेक्ट बोली थी। ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा कुछ होगा, ध्यान से देखिए, एकदम जादू होने वाला है यहाँ पर। यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी लिखने जा रहे हैं हम। इधर दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो A1 क्या इसको लिखेंगे 5 D1, क्या इसको लिख सकते हैं A2, ये हो गया 5 D2। अब सुनिए, इसका चेहरा इससे मिलाना है, इससे, इस आदमी से। तो देखो तो इसमें भी A1 है, D1 है, A1 A2 है और D2 है। क्या कमी है बोलिए? क्योंकि यहीं से कंपेयर करेंगे। 2 नहीं है तो 2 कैसे आएगा, कोई बताओ तो? ऊपर नीचे 2 से गुना। वेरी गुड वेरी गुड। 2 से ऊपर नीचे गुना, एकदम सिंपल है सर। 2 से गुना कर दीजिए तो A1। अब प्लस में कितना लिख दें कैसे करके, ब्रैकेट करके, और ये हो गया 5 D1। एकदम ध्यान से देखिएगा, जादू होने वाला। 2 × A2 अब प्लस में 5 D2। अब बताओ, ये हो गया 2A1 10 D1। वेरी गुड, 10 D1। ये कितना हो गया बोलिए? 2A2 और यहाँ हो गया 10 D2। कोई दिक्कत? अब बताइए तो क्या इसका चेहरा उससे मिला है? थोड़ा सा फ़र्क है। कोई बताएंगे? हाँ, n-1 का फ़र्क है। देखो 2 आ गया सर, D1 D2 भी आ गया है, A1 A2 भी आ गया। बस यहाँ पर सर ऐसा नहीं हुआ, जहाँ वहाँ पर इस जगह पर। तो इस जगह पर क्या ऐसा लिखें कि इससे मैच कर जाए? वेरी गुड वेरी गुड। 11 - 1 हमको एकदम ऐसा बनाना है। तो 10 को कैसे लिखेंगे? 11 - 1। एकदम ठीक पकड़ लिया आप लोगों ने कि सर यहाँ लिखिए 2A1, इसको लिख दीजिए 11 - 1 D1। नीचे बताओ तो 2A2 अब प्लस में 11 - 1 × D2। अब कोई बताएंगे पूरा का पूरा इससे मैच करता है कि नहीं करता वो चीज़? तो बताओ तो n-1 अगर है यहाँ पर और वहाँ पर 11 - 1 है तो n का मान कितना हुआ? 2 की जगह पर तो 2 है, A1 की जगह पर तो A1 है, D1 की जगह पर भी D1 है, D2 की जगह पर D2 है, 1 की जगह पर 1 है, n की जगह पर क्या है बोलिए? तो जहाँ n है वहाँ कितना बैठेगा? ये इसके ना बराबर है। देखो ये ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब अगर ऐसा है तो इसको कैसे लिखेंगे? 7 × n, यानी कि 7 × 11 - 5। ये बात पकड़ में आई? यहाँ से कंपेयर करते हैं। ऐसा अगर है तो ऐसा लिखेंगे, और सेम मैंने इसको जानबूझ के ऐसा बनाया है ताकि हम उसको कंपेयर कर पाएँ। तो ज़रा नीचे बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ होगा 5 × n। 5 × n का मतलब 5 × 11 अब प्लस में 17। चलो जी, तो जल्दी से कोई बता दीजिए कितना आएगा? हाँ एकदम ठीक सोच रही हो तुम। कितना आ रहा है? ऊपर आ रहा है 72 आ रहा है। देखो इधर आ रहा 77 - 5। यहाँ बताओ 55 + 17। तो देखिए तो कितना आ रहा है जी? 55 + 17 कितना होता है? 72। और ऊपर कितना हो गया? 72। और यही हमको चाहिए भी जी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कट के आ गया है 1। तो असल में निकला क्या? हमारा टारगेट था, हाँ, 6 टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाय 6 टर्म सेकंड AP बराबर आया 1। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर जगह भी नहीं बच रहा है, चलो यही भी लिखते हैं। मतलब क्या आया? 6 टर्म ऑफ फर्स्ट AP बराबर क्या आ गया देखिए? 6 टर्म ऑफ सेकंड AP बराबर आ गया है 1। देखो कट के आया 1। इसका मतलब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 टर्म ऑफ फर्स्ट AP ये बराबर होगा 6 टर्म ऑफ सेकंड AP। हो गया प्रूफ। यही कह रहा था, साबित कीजिए। मतलब हमारा मेन टारगेट क्या था? दोनों का रेशियो बराबर करना है। छठा टर्म जो भी इसका होगा हमको नहीं पता, बराबर होगी। तो वही रेशियो निकालेंगे। 11 टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड 11 टर्म सेकंड AP, डबल हो जाएगा उसका। यही पूछ रहा होगा डबल है कि ट्रिपल है, तो यहाँ आएगा 2 पूरा कट के। कितना आएगा यहाँ पर बोलो? 2 आ जाएगा। 5 आ जाएगा अगर डबल कह रहा होगा, ट्रिपल कह रहा होगा, 7 गुना जो भी कह रहा होगा। अच्छा क्या होगा रिलेशन उसके बीच में? तो आपको लगाना 11 टर्म फर्स्ट AP। यहाँ देख लीजिए क्या आ रहा है, गुना करके बता दीजिएगा कि इतना गुना। हाँ हो सकता है 1 नहीं आए, इक्वल आएगा तब ना 1 आएगा। इक्वल ही की कंडीशन में सिर्फ 1 आएगा। 5 के बाद 6, 6 के बाद इधर आ जाइएगा 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, इसके नीचे जाएगा ये 13, 14 और 15। आप एकदम कंटिन्यू नीचे लिखते चले जाइएगा। और उसी के नीचे बस यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ चल रहा है 6 टर्म ऑफ फर्स्ट AP, 6 टर्म बराबर 1 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 और 17 में। बस आपको एकदम एक लाइन से लिखते जाना नीचे।
मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम सवाल लिख रही हो। देखो जी, हम सिर्फ क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, आप लोग बोलिएगा क्या आप लोगों से ये सवाल बन जाएगा। अगर बोलिएगा बन जाएगा तो हम छोड़ देंगे, या अभी खट से आंसर निकाल दीजिएगा आप लोग। देखो कह रहा है 22 नंबर सवाल में कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स। कह रहा सारे इंटीजर का जोड़ निकालिए। इंटीजर का मतलब होता है हिंदी में पूर्णांक, जिसमें पूर्णांक होता है, जैसे 5, 7, 20, 25 सब क्या इंटीजर है। तो कह रहा है कि उस सारे इंटीजर का जोड़ निकालिए जो कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा हो, 100 से लेके 600 के बीच में आ रहा होगा। तो 100 से लेके 600 के बीच में तो बहुत सारे इंटीजर, 101, 102, 103, 104, 105, 106 सबको जोड़ना है क्या? नहीं, बोल रहा वो सारे इंटीजर को जोड़िए जिसमें जब 5 से डिवाइड करें तो लीव्स 2 एज रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर में बच जाता है। लीव्स मतलब होता है बच जाना, छूट जाना, है ना जी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हेन उन सारे इंटीजर को जोड़ना है, ईच ऑफ विच उनमें से सब का सब जब व्हेन डिवाइडेड बाई 2, जब डिवाइडेड बाई 5, जब 5 से डिवाइड किया जाए तो लिव्स 2 एज रिमाइंडर, रिमाइंडर में 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए, इसको मानो यही वाला नंबर है हमारे पास 100, 100 में 5 से भाग लगाइए तो पूरा कट जाएगा क्या? यस। कितना बार में? 20 बार में। तो आप बताओ कि अगर यहाँ पर 102 होता तो 2 रिमाइंडर बच जाता ना, है ना। यानी कि फर्स्ट टर्म कहाँ से स्टार्ट होगा? 102 से। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी स्टार्ट फ्रॉम, एपी ही होगा, स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से बताइए? 102 से। लास्ट टर्म बोलिए, लास्ट टर्म बोलिए। 600 है, 600 में कितना से भाग लगाएंगे? 5 से। 5 से भाग लगाएंगे कितना बार में कट जाएगा? 6 का ही 6, 5 का ही 5, 1 0, 5 दूनी 10, यस 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 120। तो देखो 120 में पूरा कट जा रहा है ना, पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। तो यहाँ पर हमको 2 रिमाइंडर में बचाना है जी, 2 रिमाइंडर में बचाना है। तो बोले तो कैसे बचेगा? रिमाइंडर में 2, अगर इसमें 2 कम कर दिया जाए तो कितना होगा? बोलो 598, नॉट 97। 598 को 2 ही ना हमारे पास बचाना है, इसको कितना बचाना है जी? 2। तो अगर 2 कम होता तो ये नहीं ना कटता पूरा, तो ये हो गया 598। 598 को 5 से भाग लगाइए तो रिमाइंडर में कितना बचेगा? 3 बच जा रहा है। हमको तो ही रिमाइंडर बचाना था, तो बोलो बोलो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 से ज़्यादा ना हो जाएगा? 600 ज़्यादा हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा नंबर हमारे पास होता है जो 5 से कट जाएगा, अगर यहाँ पर 9, 600, 595 हो, 595 हो तो 595 कितना होगा? 5 से पूरा का पूरा कट जाएगा। और इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 597। अब 597 में जब 5 से भाग लगाओगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना जी, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम सिर्फ 2 घटा रहे हैं, इसमें 2 कम कर रहे हैं, तो ये 98 हो जाएगा। तो रिमाइंडर में कितना बच जा रहा है? 3। तो ये ना होगा, ये गड़बड़ हो गया, है ना जी। यानी कितना होगा? बोलो 598। तो लिखेंगे हम लोग लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया। लास्ट टर्म ऑफ एपी एंड, एंड 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 कहाँ एंड करता है? बोलिए 597 पर। बस हो गया, काम ख़त्म। तो एपी बताइए, एपी कहाँ से स्टार्ट होगा? 102, बोलो 102 के बाद 107, 107 के बोलो 112, 112 के बाद बोलो, बस छोड़ दो। सही बात है, इसका भी कहना सही है सर, छोड़ दीजिए। जोड़ना है सबको, जोड़ दीजिएगा। हाँ, जोड़ने के लिए कौन सा लगाएंगे फार्मूला? बोलो। ना, अच्छा n निकालना पड़ेगा इसमें, जब तक n नहीं पता चलेगा तो जोड़ेंगे कैसे? सही बात है, सही बात है। तो चलिए हेयर क्या क्या दिया जल्दी से बोलिए। a का मान 102, d का मान बोलो जी, कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1। बताइए 107 में से कौन घटेगा? 102, यानी कि 5 बच रहा है। ये तो देख ही रहे हैं आप लोग। चलो लास्ट टर्म बताओ, 597। चलो tn निकालो, tn निकालने के बाद निकलेगा n निकलेगा। चलो n कितना आया? आप लोग निकालिए। 100 आया है जी। और लोग बताइए पहले, रुको लड़का। अच्छा चलिए, हम लोग जानते हैं चूँकि Tn बराबर कितना आया जी?
एन बताओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का मान बोलिए 597। ए का मान बोलो 102। ये सब तो बच्चा वाला काम, ये सब 10वां में भी किए हैं आप लोग, तो इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। बैठाओ, दाएं बाएं करो और क्या। चलो इसको इधर बुला लें। 597 में 102 घटा दीजिए, इधर होगा 5 इंटू में n माइनस, हम जानबूझ के गुना न कर रहे हैं, बाद में काट देंगे, कट जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा अपने लिए। बोलो जी कितना होगा, कितना आ रहा है 495। यस सही बात है 495। अब 5 इंटू n माइनस 1, क्यों ना इस 5 से काट दिया जाए इसको। कितना बार में 5 नमा 45 है ना जी। अब फिर से आ रहा है 5 नमा 99 आ रहा -1। n का मान निकालना, 1 को इधर करो जी, 99 प्लस 1 यानी यस n का मान 100 आ गया। इसका मतलब इसमें एक टोटल टर्म कितना है, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है 102, 107, 112, 117, ऐसे करके टोटल कितना है 100 टर्म है। 100 टर्म है, 1 2 3 4 गिनिएगा तो आएगा 100 टर्म। अब बताइए यही ना 100 टर्म को जोड़ना है, इसलिए एस एन बराबर कितना होगा बोलिए। एस एन बराबर कितना होगा, कौन बोलेंगे। n/2। हाँ बोलो, हाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला लगाइएगा। कौन कौन बोल रहे हैं कि यही वाला फार्मूला लगेगा। क्यों ना टी एन वाला लगा दिया जाए, जब हमको लास्ट टर्म पता है तो क्यों ना हम वो वाला लगा दें, गुना भाग से बच जाएंगे थोड़ा सा। आप बोलेंगे सर ये n/2, एक तो ये वाला भी तो फार्मूला होता है, इसमें कोई झमेला ही नहीं होगा। n/2, n का मान बोलो 100, तो क्यों ना लिखें यहाँ पर 100। और दूसरा सेकंड वाला फार्मूला a का मान बोलिए, a का मान 102, 102 और प्लस में tn बोलिए, tn तो यही दिया हुआ 5, 9 और 7, बस जोड़ दीजिए, भाग लगा दीजिए, कट गया 50। आइए कितना आया जी 699, 699 गुना कर दो 5 से, 5 9 45, 5 9 45 और 5 49, 6 5 30 और 4 34। सही है, सही है जी, ये आ रहा है आंसर। क्या इजी था कि नहीं था। शब्बीर हयान आया समझ में। चलिए लिखिए इसको ज़रा सा, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम हिंट कर रहे हैं, हम आंसर आप लोगों से जानना चाहेंगे। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। कह रहा है 1 से लेके 100 के बीच के सारे नेचुरल नंबर को जोड़िए, सम कीजिए, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया, 1 से 100 तक ना जोड़ना है। कौन को जोड़ना है, वो सारे नंबर को जोड़ना है विच आर डिविजिबल बाय 4 और 5, जो 5 से कटता हो या 4 से कटता हो। तो सबसे ना रुकिए, तो टोटल नंबर्स क्या होगा, टोटल नंबर्स ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 और 4 या 4 और 5। रुकेंगे अभी रुकेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो बोलो जो 5 से कटता हो और जो 4 से कटता हो, तो पहले कहाँ से स्टार्ट किया जाए बोलिए। तो पहले 4 वाला लिख लो। 4 से कौन कौन नंबर कटेगा जल्दी से बोलो। तो 4 से कटेगा 4, 1 से बड़ा, उसके बाद कौन कटेगा 8, उसके बाद बोलो 12, उसके बाद बोलो हाँ 16, उसके बाद बोलिए, बढ़ते जाइएगा सर, कटता जाएगा। 4 से लास्ट वाला नंबर बताइए, जो इसके बीच में आता हो। 100 नहीं, फ्रॉम लिखा है कि टू लिखा है जी। रुको, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लास्ट में जाएगा 100। मतलब बिटवीन नहीं कह रहा, बिटवीन 1 to 100 नहीं, फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक, मतलब इंक्लूडिंग 100 भी उसके अंदर होगा। देखो 100 से ये 4 से 4 भी कटेगा, 4 से 8 भी कटेगा, 4 से 12 भी कटेगा, 4 से 100 भी कटेगा। हाँ प्लस, अब सुनिए, हाँ फिर अब 5 से कटने वाला सोचो, 4 से कटे या 5 से कटे। तो पहले 4 वाला सब लिख लिया, अब 5 वाला लिखेंगे। 5, उसके बाद आएगा 10, वेरी गुड, उसके बाद बोलो 15, उसके बाद बोलो 20, उसके बाद बोलो सॉरी चलो कॉमा ही दे देते हैं, तुम भी खुश रहो। अभी जोड़ना ही है इसको बैठ के,
सही बात है, इधर कॉमा लगा दे। अभी काफ़ी सारे नंबर खाली लिख रहे हैं हम लोग, है ना, अभी नंबर सिर्फ लिख रहे हैं। अब बताइए, ये वो नंबर्स है जिसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। जो 4 से कट रहा है या किससे कट रहा है बोलिए, 5 से। 4 या 5 से, 4 एंड 5 से ना, 4 एंड 5 से होता तो फिर 10 उसमें आता, 20, फिर 40, फिर 80, कुछ ऐसा आता। लेकिन ये कह रहा है कि 4 से कटे या 5 से कटे। तो अब सुनिए, ये सारे नंबर को जोड़ना है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर इसके अंदर भी 16 के बाद 20 आएगा, इसके अंदर भी 20 आ गया, तो 20 2 बार जुड़ गया ना, 20 2 बार ना आ गया, 20 तो एक ही बार ना जोड़िएगा, ये तो 2 बार आपने जोड़ दिया। क्या इसके अंदर भी एक नंबर 40 आएगा, क्या इसके अंदर भी एक नंबर 40 आएगा, जाहिर सी बात है। तो 40 में तो 2 बार जुड़ गया, 40 तो एक ही बार ना जोड़ना हमको। यानी बहुत सारा ऐसा नंबर होता है जो 4 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, तो वो सारा नंबर इसमें एक बार हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बार लिखा गया, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार यहाँ से हटा देना होगा। तो वो सारा नंबर बताइए जो दोनों से कटता है, 4 से भी और 5 से भी। बोलो तो कोई आदमी। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद बोलो 60। एक तो नंबर तो आपको साफे दिख जाएगा, देखो 100, देखो 100 एक बार यहाँ भी लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ, बस। अब सुनिए, हमको इसको जोड़ना है ना, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, जोड़ना है सम सम सम, यानी कि 4 प्लस में 8 प्लस में 12 प्लस में 16 डॉट 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 प्लस में कितना बोलिए 100। और कौन जुड़ेगा बोलिए 5 प्लस में 10 प्लस में 15 प्लस में 20 प्लस डॉट 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 कहाँ तक। अब देखो, इस जोड़ने के क्रम में हमने क्या किया, 20 को भी 2 बार जोड़ दिया, 40 भी 2 बार जुड़ गया है, जोड़ना तो एक ही बढ़ना था। उसी बात को यहाँ से हटाना, माइनस, यानी कि 20 को घटा देना है, 40 को घटा देना है, 60 को घटा देना है, 80 को घटा देना, और किसको घटा देना बोलिए 100 को। खेल ख़त्म। अब एक एक टर्म जो एक्स्ट्रा जुड़ गया था वो सब हट गया है, अब हो गया अपना काम। अब बताओ, इसका ऐसे निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए आपको। फर्स्ट टर्म चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, एन 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 100 नहीं है, 4 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट होता तब ना 100 तक जाता। जल्दी बोलो, इसका निकालना पड़ेगा n का मान, जल्दी से बोलिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू, इसका निकालो। यस, लास्ट टर्म इज़ 100 4। अभी हमको शॉर्टकट लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोग ये प्रोसेस जान रहे हैं ना। बोलो 4 4 का गैप चला तो 4 हो गया, 4 इसमें लाके घटा दो जी, कितना हो जाएगा 96। 4 इंटू कितना हो जाएगा जान n माइनस 1, कट गया, ये कितना बार में बोलिए 4 दूनी 8, 4 छके 24, कितना 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 बोलो बोलो बोलो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 ना, 4 चौके 16, सही बात है। n का मान 25 हो गया, यानी क्या मतलब हुआ, यहाँ से 50 टर्म है, ये सॉरी 25 टर्म है। अच्छा, इसमें कितना टर्म बोलो तो कोई आदमी, यस 20 टर्म है, 5 10 15 20 20 है। निकालना चाहो तो निकाल के यहाँ पर दिखा दो इसको, बोलो Tn बराबर, इसको दिखा देना यहाँ पर, लॉन्ग क्वेश्चन है। चलो Tn बराबर, ये हो गया 100, अब थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, 5 हो गया, यहाँ बोलिए n माइनस 1 इंटू में 5, बोलो जी इधर आके घट गया 95, ये हो गया 5 इंटू n माइनस 1, ये कट गया कितना बार में 19 5 95 है ना जी। n माइनस, देखो ये बोली भी थी 20 टर्म है, इसमें 20 ऐसे भी देखें ना, 5 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, 100 बार में कितना आएगा 20। ये तो साफे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 5 तो है ये सर, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, 100 यस 300। इसको लगाने को, फार्मूला लगाने को झमेला ही नहीं, क्योंकि 4 टर्म में या 5 टर्म में है। चला इसका बताइएगा इनका फार्मूला कोई आदमी, n/2 मतलब यस 25/2, वेरी गुड। 2a डायरेक्ट लिखें 2a, n माइनस 1 यानी कि फिर से 25 माइनस 1 इंटू d बोलिए 4 है, बस इसका ये काम हो गया। आगे बढ़ो, n/2 फिर से, n मतलब 20/2, अब बाकी तो सब कुछ पता है ही आपको, a का मान 2 इंटू 5, चलो जी n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 इंटू d का मतलब 5, अब माइनस सीधे लिख दें 100 200 और सीधा घट जाएगा 300, मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा ना उसमें 300 घटा देंगे, 300 एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया। तो कोई बताएंगे ये कितना हो गया जी फैज़, 25/2। आप लोग कर पाइएगा इसका कैलकुलेशन, कीजिए तो ज़रा देखें कौन आंसर मिलाते हैं इसका। यहाँ तक लिखने के बाद कितना आया, 50, वेरी गुड। तो आप लोग बता दीजिए मुझको फटाफट, ये हो गया 8 है ना, आप लोग काम देख के लिख देते हैं, ये कितना हो गया 24 गुना 4, इसको कंप्लीट कर देते हैं ताकि कोई बच्चा अगर देखेगा ये वीडियो को तो बोलेगा सर अधूरा छोड़ दिए इसको। ये 10 हो गया, कितना हो गया 19 गुना 5, तो जल्दी से बताइए 25 नीचे टू, इसका जवाब बोलिए पूरा फाइनल 104 आया, गुना करके जोड़ के
और 10 गुना इसका कितना आया जी, 19 पचे 95 और 10 यानी कि 105। और इसको गुना किए तो कितना आया, ओहो हो -300 मिसिंग चल रहा है जी, ये वाला तो रहेगा ही, ये वाला रहेगा -300। और यहाँ कितना आया बोलिए तो फाइनल, यहाँ फाइनल हम लोग गुना कर लेंगे, आ जाएगा 1300, 1300 प्लस 1050 यस माइनस में 300। तो 300 तो ऐसे ही फ्री में घट गया इससे, 1000 और 1050 यानी कि 2050 है जी, 2050 आया क्या, तो बस यही हो गया आंसर 2050 में हम लोग चले गए जी, 25 साल आगे। 2050 मतलब आज से 25 साल आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। जो लोग जहाँ तक पहुँचे वहाँ से आगे बढ़िएगा, जो अभी कम सवाल बनाए हैं वो जल्दी से ट्राई करके आगे बढ़िएगा। कल बढ़ते हैं आगे।